नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 118 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 18 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ वो एग्जाम के सेट में जो क्वेश्चन का नंबर है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति की आय का 30% बचाता है। यदि उसका व्यय 560 रुपया है तो उसका बचत क्या होगा? बचत मतलब ये 30% ही हमको निकालना है। बचत सेविंग कितना दिया हुआ है? 30%। तो खर्च कितना हो जाएगा? टोटल आमदनी जो भी होगा 100% होगा, माइनस से अगर आप बचत को माइनस कर दे तो यह खर्च आ जाएगा इक्वल टू 70%। और यही 70% क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 560 रुपया। 0 से 0 कटेगा, 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी कि 1% इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। हमको कितना निकालना है? बचत, यानी कि 30%। तो 30% कितना हो जाएगा? यहाँ 30 गुना हुआ तो यहां भी गुना 30 करेंगे, इज इक्वल टू 8 3 कितना होता है? 24। तो 240 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इस B से D के विकर्ण AC पर डाला गया लंब की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण AC की लंबाई पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD अगर एक चतुर्भुज है ABCD, तो AC जो विकर्ण है इसमें B से इस पर एक लंब खींचा गया है और D से एक यहां पर लंब खींचा गया है। तो हमसे AC का लंबाई पूछा है। AC इक्वल टू कितना होगा? ABCD का क्षेत्रफल कितना दिया है? 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा? इस पार्ट का और इस पार्ट का, यानी कि यहां का दो त्रिभुज है, इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट। हाइट क्या होगा? ये लंब ही होगा B से अगर यहाँ इसका नाम कुछ दे दे हम, E दे दे और इसका F दे दो तो BE प्लस हाफ इंटू ACD का, इस बार ACD में AC ही होगा बेस, इंटू DF। ये क्या हो जाएगा? दोनों से हाफ कॉमन आ गया, दोनों में AC जो हमको ज्ञात करना है वही है, ये भी कॉमन हो गया। तो अंदर BE और DF बचेगा। BE मतलब 11 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। 11 प्लस 12, यही हमको कितना दिया हुआ है? 299। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो AC इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, इज इक्वल टू 299। और यह वाला 2 गुना होके इधर आ जाएगा, 23 से कट जाएगा, 23 से का 23 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 9 69, 13 टाइम में 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोताही बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर x प्लस 1/x इक्वल टू 17 दिया और हमसे इसका वैल्यू पूछा है। दोस्तों, जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? k स्क्वायर माइनस 2। यहां पर k इक्वल टू कितना है? 17। तो 17 का स्क्वायर माइनस 2। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस 2। 289 माइनस 2 इक्वल टू 287। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 48, 88 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 4752 दिया है। तो x का मान हमको पूछा गया है। 48 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा? ये 2 का पावर 4 16 हो जाएगा इंटू 3। 88 का करें तो 2 का पावर 3 इंटू 11। x का हमको पता नहीं है, संख्या ही पता नहीं है, यही हमको ज्ञात करना है। और जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है?
4752। इसका भी फैक्टराइजेशन कर ले, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2376 हो जाएगा। फिर 2 से 1188, 11 से दिख रहा है तो 11 पहले कर लेते हैं, 108 हो जाएगा। 2 से 54, 2 से 27, और ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 और 11। जैसा ध्यान दीजिए यहाँ 48 में 2 का पावर 4 है तो ये तो यहां से आ गया। 3 का पावर अगर 3 है तो जो यहां नहीं दिख रहा, यानी कि x में कहीं ना कहीं 3 का पावर 3 होगा। यहीं से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, 3 का पावर 3, यानी कि 3 3 3 9 और 27, ये तीनों से दिया गया ऑप्शन में से जो डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। यहां पर 3 3 6, तो ये 3 से डिविजिबल है, 9 से है क्या, तो नहीं है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ गया, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं, ये 4 आ गया, ये तो 3 से भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा 216। 216 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, यही होगा। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 4 आएगा, यहां से 3 का पावर 3 आएगा और यहां से 11 जो कि इसके इक्वल है। इस तरह 216 ही जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि 600 किलो को 3 बंदरों के बीच क्रमशः 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 9/3, 9/3 को कट करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ये अनुपात में वितरित होना चाहिए, हाँ, किया गया तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे। देखिए फर्स्ट बंदर, सेकंड बंदर और थर्ड बंदर, इनको किस अनुपात में मिल रहा है केला, तो 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 3, 14 1, और इसके नीचे तो 1 है, इन तीनों का लघुत्तम 14 हो जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 14 42, यानी कि 1:7:42 में केला जो है बट रहा है। इन तीनों को जोड़ेंगे, 42 7 49 और 1 50, 50 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल केले हैं 600 से कट जाएगा 12, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 12। हमको क्या ज्ञात करना है, तीसरे बंदर को, यानी कि 42 यूनिट इक्वल टू कितना, इक्वल टू 42 इंटू 12, 12 दूनी 24 के 4, 2 बचेगा, 12 चौके 48 और 2 50, 504 केले। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए 23 को भाग देंगे 25 से, कितना आएगा, 0 पॉइंट, यहां पर 0 लग जाएगा तो 9 बार में 225, 5 बच्चा 1 0 आएगा 2 बार में, तो ये कितना आ गया, इतना। इसको देखिए डिवाइड करके 32 13, 0 लग जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यह 4 टाइम में लगभग जा रहा है, 4 दूनी 8 4 3 12, तो यह तो हो ही नहीं सकता बड़ा, ये बड़ा आ चुका है तो इसको छोड़ देते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। 26 से 25 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, यहां 0 लग जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो यह लगभग 9 टाइम में, 9 6 54 के 4 हो जाएगा, 5 कैरी होगा, 9 दूनी 18 और 5 23, कितना बचा, 26 16, 1 0 और लग जाएगा, तो लगभग 5 6 बार में, 6 6 36, 3 आएगा, 5 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, क्या इसको चेक करते हैं, 18 को भाग देंगे 37 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, तो लगभग 5 से कम ही हो रहा है यार, 5 से गुना करेंगे तो 37 गुना 5 150 ही होगा, उससे कम आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो आंसर है 0.96, ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:50 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:50 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:50 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:50 PM पर स्टेशन एम पर पहुंचती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए स्टेशन एम और स्टेशन एन, 2 स्टेशन है। यहां से ट्रेन ए कितने बजे निकल रहा है, 7:50 AM पर, और
यहाँ ट्रेन ए जो है यहाँ कब पहुंच रहा है, तो 2:50 PM पर। तो ट्रेन ए एन तक पहुंचने में टोटल कितना समय ले रहा है, 2:50 से अगर 7:50 को माइनस करें तो कितना आएगा, 7 घंटा। इसको हम 24 में अगर मान ले तो कितना हो जाएगा, 14:50 हो जाएगा। ठीक है, 24 आवर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 14:50 हो जाएगा। इससे घटाएंगे 14 से 7 तो 7 आएगा, 7 घंटा। अब ट्रेन बी का बात करते हैं, जो यहां से निकल रहा है और इस तरफ चल रहा है और एम में पहुंच रहा है। यहां से ये कितना बजे चल रहा है, 9:50 पर, और यहां कब पहुंच रहा है, 2:50 पर। ये पीएम है और ये एम है। देखिए दोनों का अराइवल का टाइम जो है बिल्कुल सेम है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहां 10 बजे इसको मान ले और इसको 3 मान ले तो 3 और 2 5 घंटा। इसको माइनस करेंगे 14, अगर इसको 14 ले लें, 14 आवर 15 मिनट, और इससे हम 9 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 5 आवर। यानी कि ट्रेन बी को इस डिस्टेंस को, अगर इस डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं तो कवर करने में 5 आवर लग रहा है और इसको 7 आवर। ए बी दोनों का टाइम का रेशियो कितना है, इसका 7:5 हो गया। तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है अगर डिस्टेंस तो ये रिवर्स हो जाता है। अब देखिए एम और एन के बीच का डिस्टेंस जो हम डी माने वो कितना होगा, तो 5 और 7 स्पीड का ये रेशियो है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। तो 35 यूनिट का मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन बी 9:50 में चल रहा है, चलना शुरू कर रहा है, जबकि यह 7:50 में। तो 9:50 में जब ट्रेन बी चलना शुरू कर रहा है उस समय तक ए इस पॉइंट तक आ चुका होगा। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ए का स्पीड क्या है 5, और टाइम का डिफरेंस क्या है, 9:50 से अगर इसको माइनस करेंगे 7:50 के तो 2, तो 5 दूनी 10 यूनिट। यहां तक 10 यूनिट, ये टोटल 35, तो ये कितना हो गया, 25 यूनिट। यहां से यहां तक का दूरी। इस 25 यूनिट को क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का रिलेटिव स्पीड 7 और 5 12। इस 12 से इस 25 को डिवाइड कर देंगे तो हमको वो समय मिल जाएगा जिस समय में वो किसी भी पॉइंट इन दोनों के बीच में मिल रहे हो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2 आवर इंटू 1/12 आवर को मिनट में चेंज कर दे तो कितना आ गया, 5 मिनट। 2 आवर 5 मिनट कब, 9:50 के बाद, यानी कि 9:50 में हमको ऐड करना है 2 आवर 5 मिनट। ठीक है, इधर कितना जाएगा 55 और 9 और 2 11:55। यदि किसी को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसे रिपीट करके जरूर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। इसकी लंबी भुजा क्या होगी। एक आयत दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं। अगर इसका लेंथ L है तो B ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, L - 21। यहां दिया हुआ है कि छोटी भुजा जो है लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू क्या होता है, L + B × 2। तो L तो L ही, यहां B की जगह कितना है, L - 21। इसको 2 से गुना कर देंगे, ये परिमाप आ गया। और एरिया क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, L × B। यहां तो L ही है, B इक्वल टू कितना है, L - 21। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है कि A जो है एरिया, ये पेरीमीटर के परिमाप के 5 गुने के बराबर है। एरिया कितना आ गया है, L - 21 इक्वल टू 5, और पेरीमीटर कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, -21 × 2। L × L, L² -21L इक्वल टू 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20L हो जाएगा, माइनस 10 से गुना करेंगे किसको तो 210 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L² -21L, और ये इधर आ जाएगा -20L तो 41L, माइनस इधर आके प्लस 210 इक्वल टू 0। इसी को अब तोड़ना है, क्या आया है, L² -41L और
प्लस 210 इक्वल टू 0। 41 को किन दो संख्याओं में तोड़े कि ऐड करने पे -41 और मल्टीप्लाई करने पे 210 आना चाहिए। या माइनस है तो दोनों संख्या तो माइनस में ही होंगे, क्लियर है। अगर हम 35 ले ले और यहाँ 6 ले ले तो ये ऐड करने पे तो इतना ही होता है। मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 बचे 30 के 0, 3 आएगा, 6 18 और 3 21, 35 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। एल का मान यही दोनों में से एक हो सकता है, यानी कि प्लस में, क्योंकि यहां जो भी आता है माइनस में जो भी साइन होता है वह रिवर्स हो जाता है। तो एल इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो 35 या 6। अगर 6 लेते हैं तो ब्रेथ क्या दिया हुआ है, तो छोटी भुजा 21 सेंटीमीटर कम है, ये तो संभव ही नहीं है, यानी कि राइट आंसर 35 ही होगा, जो ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रमेश ने एक दुकान से x प्लस वाई प्रति गुड़िया की दर से 4x माइनस 3y गुड़िया खरीदी। रमेश द्वारा दुकानदार को भुगतान की गई कुल धनराशि क्या है। यह क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो सॉल्व करने में आपको तो पेन भी नहीं उठाना की जरूरत है। x से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर, यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। y से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों को तो छोड़ ही देंगे, a और b को। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ तो माइनस है ही नहीं, सिर्फ यहाँ माइनस है। और देखिएगा 3y इंटू वाई करे तो 3y स्क्वायर यही है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द्विघाती समीकरण जो यहाँ दिया हुआ है इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो k का मान क्या होगा पूछा है। ऐसे केस में डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0, और इसका मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। बी कहाँ है यहाँ, बी इक्वल टू कितना है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू कितना है के, और सी इक्वल टू 1, छोड़ देते हैं इसको 0, तो 4k इक्वल टू कितना हो गया 4 स्क्वायर, एक 4 से एक 4 खत्म, तो k इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर पहली संख्या हम x मान ले, दूसरी संख्या y मान ले, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका 18% और इसका 4/5, जो कि 80% भी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू, इक्वल है। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेगा 9 टाइम में कट जाएगा, इससे ये कटेगा 20 टाइम में, तो x बाई वाई इक्वल टू कितना हुआ, 20 दूनी 40, और यह 9 जो है नीचे आ जाएगा, इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। x इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो x का सरल मान क्या होगा यह बताना है। x इक्वल टू क्या हो लिख सकते हैं यहाँ पर 5.3.2, इसमें भी है इसमें भी, इसको कॉमन निकालते हैं, यहाँ 56 बचेगा, यहाँ 44 बचेगा। नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी फर्दर लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने माइंड में करके डायरेक्ट लिखिएगा। 5.32 और इन दोनों को जोड़ेंगे 56 और 44 तो क्या हो गया 100 बटे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 और 34 100 हो गया, तो एक आएगा पॉइंट के बाद, 7 2 9 और 1 10 गुना, यहां माइनस करेंगे 66 में 34 तो क्या आएगा 2 और 3 32, और 7 में 5 माइनस 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, ये दोनों कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया है तो इस एक्सप्रेशन का हमसे मान पूछा गया है। कोई भी एक x या y को एक हम 0 मान लेते हैं, ये कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2a। इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, a x इक्वल टू कितना 2a माइनस a प्लस a, y इक्वल टू तो 0 हो चुका है तो यहाँ माइनस a इज इक्वल टू क्या हो गया a, 2a से a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a बाई a दोनों इक्वल है और बीच में माइनस का साइन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया है और n का मान पूछा है, तो 3 का पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 2 और ऊपर पावर n है तो 2n हो गया, इंटू 3 का पावर 5, सबका बेस हम बराबर कर रहे हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इंटू 3, नीचे 3 और 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है का पावर 4,
इज इक्वल टू 3 का पावर, यहाँ 2n है, सारा पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, तो 3 तिया 9, और नीचे वाला माइनस होगा, 4 चौके 16, यहाँ 16 और यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 इज इक्वल टू 3 का पावर 2n, और दोनों को जोड़ दिए तो 14 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 माइनस करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा -2, और यहाँ -1 -3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 243। 243 का मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5। दोनों का बेस क्या हुआ, सेम हुआ, तो पावर भी सेम होंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2n - 3 इज इक्वल टू 5। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 8/2 कट हो जाएगा, कितना आ गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, हम संख्या को x -1 और x + 1 मानते हैं। इन तीनों का गुणनफल x -1 इंटू x + 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 120। यहां x हुआ a - b, a + b, x² -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 120। दिस इंप्लाइज x³ गुना कर रहे हैं -x इज इक्वल टू 120। अब या तो फैक्टराइज कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, या फिर हिट एंड ट्रायल कीजिए। अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ 64 - 4 इक्वल टू 60 आएगा। 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 - 5 इज इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5। x इक्वल टू अगर 5 आ गया तो यह कितना हो जाएगा, 4, या 5 आ चुका है, तो x + 1 यानी कि 5 + 1 इक्वल टू 6। तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 6 और 4 10 और 5 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इससे आधे कार्य को इन लोगों से दुगुने लोग पूरा करेंगे कितने दिनों में। मान लिए एक काम को 12 दिनों में m लोग करते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी कार्य के आधे कार्य को इन लोगों से दुगुने यानी कि 2m लोग कितने दिनों में करेंगे, इज इक्वल टू 112 इंटू m इज इक्वल टू 1, 2 नीचे आ जाएगा, d है इंटू 2m, m से m कट गया, 2 इंटू 2 4, 4 से ये 3, तो d इक्वल टू कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको पेन उठाने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, ये तो दिमाग में ही सॉल्व होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 30। 30 को इससे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13। 13 कितना दूर में आ गया, 13 प्लस 212 इक्वल टू कितना हो गया, 225। 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इन दोनों का गुना करना है और मान बतलाना है। 4 गुना 6 24, 24 का 4 यूनिट प्लेस क्या हो गया, 4, ऑप्शन बी में केवल है। क्वेश्चन नंबर 92। 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इनके बीच अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 20 और 40, तो 23 होता है, 29 होता है, उसके बाद 31 होता है और फिर 37, यही 4 होते हैं। इन चारों को ऐड कीजिए, 10 और 10 20, फिर 0 2 आया, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और इधर से 2 120। कितने संख्या है टोटल, 4, तो 120 को 4 से भाग देंगे, कितना आ गया, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93। इस एक्सप्रेशन का सरलीकृत मान क्या होगा पूछा गया है। इसको देखिए, 50 पहले क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है, उसमें भी छोटे वाले ब्रैकेट का, तो छोटे वाले ब्रैकेट में पहुंचते हैं। 8/6 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, 6 गुना 6, 6 से 6 कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम में कट होगा तो 3 आएगा, 2 टाइम में कट होगा तो 4 आएगा, तो यहाँ कितना आ गया 4 और नीचे कितना आ गया 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 4, तो 50 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 2 से कटेगा 25 आ जाएगा, और ये 2 से 2 टाइम में यानी कि 25/2 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। एक टैक्सी स्टैंड में 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की और विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी 12 मिनट के अंतराल में टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है, यहां से एक टैक्सी चलना शुरू कर रहा है इस ओर,
तो इस आदमी को M को यहां पर यह टैक्सी मिल रहा है, अगर यह टैक्सी T1 चल रहा है तो यह T1 यहां पर मिल रहा है, और जब T2 यहां से चल रहा है, इन दोनों के चलने का डिफरेंस क्या है, टाइम का डिफरेंस, तो 29 मिनट। 29 मिनट के बाद जब T2 चल रहा है तो T2 इस आदमी को कहीं यहां पर मिल रहा है, T2। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आदमी का चाल क्या होगा। आदमी को चाल ज्ञात करने के लिए हमको इस डिस्टेंस को T2 और T1 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पहले निकालना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब आदमी यहां से इस ओर चलना शुरू कर रहा है तो पहले T1 मिल रहा है, फिर T2 मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर टैक्सी का टाइम का डिफरेंस हम देखें तो कितना है, 29 मिनट। इसको दूसरे शब्दों में कैसे देखेंगे कि देखिए अगर आदमी यहीं पर होता, इस पॉइंट को अगर B मान ले, अगर B से आदमी मूव नहीं करता तो T2 जो कार है, दूसरा कार है, वह भी इसको यहीं पर मिलता। कितने समय के बाद, तो T इक्वल टू 29 मिनट के बाद इस केस में, ठीक है। और किस स्पीड से ये चल के आता, तो स्पीड इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 इंटू 29 मिनट, मिनट को हम आवर में चेंज कर लिए, तो इतना किलोमीटर ये D इक्वल टू है। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। देखिए वास्तव में क्या हो रहा है, T2 इधर जा रहा है और ये व्यक्ति इस ओर जा रहा है, यानी कि इस डिस्टेंस D को दोनों मिलके कवर कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं कुछ पॉइंट इस आसपास में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं उसमें क्या है, T, अगर T डैश हम टाइम मान ले इस केस में, तो वो कितना दिया हुआ, 12 मिनट। 12 मिनट में टैक्सी और आदमी आपस में मिल रहे हैं, और कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो इसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। इस डिस्टेंस को दोनों मिलके अपने रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 प्लस आदमी का जो स्पीड होगा, अगर आदमी के स्पीड को हम m मान ले तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर जो है रिलेटिव स्पीड हो गया। तो यह रिलेटिव स्पीड 54 प्लस m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 इंटू 29 बाई 60, ये डिस्टेंस बाई टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू d बाई टी ही होता है। तो d t से डिवाइड करेंगे 12m, 12m, इसको भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर 60 चला जाएगा, 60 से 60 कट हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 29 गुने 54 करेंगे, गुना कीजिए, 29 को 54 से गुना करते हैं, 9 चौके 36 का 6, हाथ में 3 हो गया, 4 दूनी 8 और 9 पचे 45, 45 और 8 53, 53 और 3 56 का 6 हो गया, हाथ में 5 बचा, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, कितना आ गया, 1566 बटे 12, माइनस 54 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, m जो हमको ज्ञात करना है, यानी कि आदमी का स्पीड, इज इक्वल टू 1566 माइनस 12 चौके 48 के 8 हो गया, 4 बचा, 12 पचे 60 और 4 64 बटे 12, इज इक्वल टू 6 में 8 माइनस करेंगे, यानी कि 16 में 8 तो 8, 5 में 4 तो 1, 15 में 6 तो 9 बटे 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84, 6 और 1 7 बचेगा, 7 और 8 78 हो जाएगा, तो 12 छक 72, 4 बचा, 4 और 0 40 हो जाएगा, तो 76 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ऑप्शन किस में हो गया, सी में, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ज्वार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार में उपयोग की गई मात्रा, उनकी मात्रा क्या है, का अनुपात 4:7 है। ज्वार और चने का व्यय का अनुपात क्या है पूछा है। देखिए ज्वार और चना, इसका जो है प्राइस का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5, और इनका जो क्वांटिटी का अनुपात दिया हुआ है 4:7। तो टोटल एक्सपेंडिचर व्यय कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 बचे 35, यही अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, 3 संख्याएं हैं, इसमें क्या है दिया है कि सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है, यानी कि 1272 को हम x से डिवाइड करें तो y शेष बचता है, यानी कि 1272 माइनस y x से पूरी तरह डिविजिबल होगा,
2636 माइनस वाई भी डिविजिबल होगा और 4209 माइनस वाई भी डिविजिबल होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस लेते हैं। इससे इसको माइनस कीजिए, 6 में 2 4, 13 में 7 6 हो गया, यहाँ 5 बचेगा, 5 में 2 तो 3 और इधर 1, 1364। उसी तरह 4209 से हम घटाएंगे 2636 तो क्या होगा, 9 में 6 3, 10 में 3 7, 11 में 6 5 और 1, यहाँ 1573 आया और यहाँ पर 1364। 1364 से हम क्या करेंगे, 1573 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में कितना हो गया 1364, यहाँ माइनस करेंगे तो 13 में 4 9 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 1300 से डिवाइड करेंगे 1364 को, 6 टाइम में 54 इधर आ जाएगा और इधर 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 10 शेष बचेगा, 1 आएगा, तो इतना को डिवाइड करेंगे तो एक बार में 110 आएगा, यहाँ 9 और यहाँ भी 9। अब 99 से डिवाइड करेंगे 110 को तो कितना आएगा, एक बार में 99, शेष कितना बचा है 11, 11 से 99 जो है पूरी तरह कट जाएगा 9 बार में, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 11 और यही 11 जो है x होता है ऐसे केस में, तो x इक्वल टू कितना गया 11। अब y इक्वल टू कितना होगा यह निकालना है, तो 1272 कोई भी संख्या को हम लेंगे और इस x से डिवाइड करेंगे और देखेंगे शेष कितना आ रहा है 11, ठीक है, 1 बचा 7, फिर एक बार में 11, 6 बचा 2 है ना, 5 बार में 55, कितना आया 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स कितना आया है 11 और माइनस 14 इंटू वाई, वाई कितना आया है 7, 3 गुने 11 33 माइनस 14 गुने 7 98, माइनस करेंगे तो माइनस में ही आंसर होगा, 8 से 3 5, 9 से 3 4, माइनस 65। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एम एन का व्युत्क्रम अनुपाती है, यदि m इक्वल टू 18 है तो n इक्वल टू 10 है, यदि n इक्वल टू 9 है तो m का मान क्या होगा ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, m जो है n का व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरह दिया हुआ है, तो इक्वल टू करेंगे तो कोई कांस्टेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 इक्वल टू k, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है इस केस में 10, तो k इक्वल टू कितना हो गया 18 गुने 10, इधर 6 गुना हो जाएगा इधर जाके 180। अब इसी में क्या दिया हुआ है, हमसे m का मान पूछा है, यदि n इक्वल टू कितना है 9 है तो k इक्वल टू निकल चुका है 180, इससे इसको भाग दे दीजिए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, देखिए यहां हमको a का मान ज्ञात करना है, a बीच में है मतलब a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 गुने 128, तो a इक्वल टू क्या होगा 18 गुने 128 का वर्गमूल, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 64, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 गुना 2 गुने 2 का 2 बाहर आ जाएगा और 64 का कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।